अस्सलाम वालेकुम। यार एक चीज़ है, जब आप गाड़ी खरीदते हैं ना, आप उसके पहले स्पेक्स देखते हैं, उसकी फ्यूल एवरेज देखते हैं, वो देखते हैं गाड़ी की मेक क्या है, किस कंपनी की है, किस मैन्युफैक्चरर की, सारा कुछ देखते हैं ना। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी यही कहानियाँ होती हैं। स्टॉक मार्केट में आप ये देखते हैं इसका ओनर कौन है, मियाँ मंशा है कौन है, ऐसा अच्छा बंदा है क्योंकि एम सा है। दूसरा आप ये चेक करते हैं कि उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है, ईपीएस। तीसरा आप उसका देखते हैं डिविडेंड यील्ड। ये 2-3 चीज़ें जो है ना, मैं आज आपको एक वीडियो में दिखाऊँगा। इसके बाद आपको एक लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आएगी और मैं एक एआई का इस्तेमाल करूँगा, डीप सीक चाइनीज़ एआई, जिसने तहलका मचाया है पूरी दुनिया में। तो आप लोग आज बड़े गौर से देखना कि मैं किस तरह रिसर्च करता हूँ स्टॉक्स के बारे में। लोग कहते हैं ना, आपको कैसे पता चलता है? यार मैं आपके सामने जो है ना, आप खुद, मैं लर्निंग स्टेज में मैं भी आपको दिखाऊँगा और आपने खुद देखना है, फिर वो खुद कंपेयर करके रिज़ल्ट बताएगा कि कौन सा स्टॉक बेहतर है, कौन सा स्टॉक आपने उठाना है, कौन सा ना उठाएँ, और ये भी बताएगा कि स्टॉक की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो आ जाए लैपटॉप की स्क्रीन पे। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है डिविडेंड यील्ड। यार ये ना थोड़ा-सा मुश्किल सा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिविडेंड यील्ड होता क्या है। अब मैं इसको एक फ़ॉर्मूला दूँगा, इसको डीपीएस, डीपसीक को, ठीक है? और इसको मैं ये कहूँगा कि तुमने ना मुझे कैलकुलेट करके देना है पीओएल का डिविडेंड यील्ड और एमसीवी का डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड वैसे होता क्या है, अब ये खुद ही बता देगा आपके सामने। पहले मैं ना इसकी डिविडेंड यील्ड निकालता हूँ, 275 प्राइस देता हूँ, वैसे तो 280 चाहिए लेकिन मैं इसको 275 कहता हूँ। ओके, इसको मैं अभी आपके सामने टाइप करूँगा, सारा मतलब एक बेसिक्स है कि मैं भी बिल्कुल एक अननोन बंदा हूँ, मुझे नहीं पता क्या कर रहा हूँ मैं। मैं कहता हूँ एमसीबी स्टॉक प्राइस इज़ 275 करंटली। ये करंटली भी डालो रुपीज़, थोड़ा-सा रुपीज़ को ऐसे करूँगा एंड डिविडेंड पर ईयर। अब वो एमसीबी, अगर आपने पिछली 2 वीडियोज़ में मैं बता रहा था, वो नॉर पे हर क्वार्टर पे देता था, तो 9 इंटू 4 इज़ 36, व्हाइल पीओएल स्टॉक प्राइस इज़, अभी पीओएल की क्या चल रही है, 537.16, 537.16 रुपीज़ एंड डिविडेंड पर ईयर P5। एक मुझे चीज़ अगर कंफर्म करें, तो मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने पीओएल की क्या प्राइस आप लोगों को उस वक्त रख के बताई थी, 37.29, और यहाँ पे 85 ही रखा है मैंने। कन्वर्जन 85 से की थी, ठीक है, 85 रख रहा हूँ। काइंडली कैलकुलेट डिविडेंड yield of both stocks and comparative analysis। देखो, ये चीज़ है ना, स्टॉक मार्केट वाले बड़े, वो जो बैठे होते हैं ना, उनको पता होता है। हम भी एक बच्चे स्टूडेंट्स हैं, हम भी सीखेंगे, ठीक है? चलो हम डीप सीक से कहते हैं। हम जेनज़ीज़ वाली अवाम है जी। अभी बताएगा हमें सब कुछ शुरू से लेके एंड तक। वो कह रहा है जी, डिविडेंड यील्ड का फ़ॉर्मूला ये है, एनुअल डिविडेंड मतलब जो पूरे 1 साल का डिविडेंड आता है, उसको डिवाइड करना है अपने स्टॉक प्राइस से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब इसने पहला निकाला है एमसीबी का। अब मैंने यहाँ पे लिखा था 36 रुपया एमसीबी का, और उसने डिवाइड किया 275 जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय 100 जो उसने वो किया, तो 13.09 आई है, ठीक है? सिमिलरली उसने पीओएल का निकाला, 85 प्राइस रख के, 85 डिविडेंड पर ईयर और 537.16 करेंट प्राइस जो फ्राइडे की तारीख के हिसाब से बन रही है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 15.82%। अब ये दोनों ना एक स्टॉक की ग्रोथ बताता है डिविडेंड यील्ड। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ भी है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैंने पिछली अभी से पहले बात कर तो उसने सारा बताया था होता क्या है। अच्छा, वो कह रहा है कि जी पीओएल का जो है 15.82 है एज कम्पेयर टू एमसीबी, मतलब पीओएल ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, तो कंपाउंडिंग के लिए इसकी ग्रोथ अच्छी है। कंपाउंडिंग का भी यहाँ पे टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं। ये अगर आपके पास पीओएल का एक स्टॉक है, वो आपको पर ईयर के हिसाब से आपकी ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है, आपका पैसा जो है 15% के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। और एमसीबी के हिसाब में अगर आप एमसीबी आपके पास होगा, तो आपका जो पैसा है वो 13%, 13.9% के हिसाब से बढ़ता जाएगा, ठीक है? आगे चलो। इफ एन इन्वेस्टर प्राइड हायर डिविडेंड इनकम, पीओएल इज बेटर चॉइस। अगर आपको खाली डिविडेंड के हिसाब से चलना है, तो पीओएल एक अच्छी चॉइस है आपके पास। अगर आपको लगता है कि आप
बस पैसे कम है, लो प्राइस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टर प्रेफर्स अ लो एंट्री प्राइस, तो एमसीबी बेस्ट है। मैं अभी भी कह रहा था बैंकों में सबसे अच्छा एमसीबी इस वक्त है लो प्राइस पे। ये देखो, फॉर अफोर्डेबिलिटी एमसीबी इज चीपर। अब मेरे पास यहाँ पे एक सवाल है जो मैं इससे पूछूंगा, शायद ये सही तरह जवाब भी ना दे पाए। एक होता है अर्निंग पर शेयर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो। एक तो ये ग्रोथ बता रहा है ना, एक ये शेयर बता रहा है। अब मेरे ख्याल से या तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन को कंसिडर करना है या इसको, ये ईपीएस। ये ना मैं किसी तरह कॉपी करता हूँ, अगर ये सही तरह सारी कॉपी होती है, ये एमसीबी की है ना, इसको मैं इसको देता हूँ। इन ईयर 2024, क्योंकि ये हर साल की एक दफा ही आती है। 3.38, और इसकी जो है ना पीओएल की क्या आ रही है, ईपीएस 7.41। मेरे ख्याल से इसको एक पिछली भी देनी पड़ेगी, कि इसकी ईपीएस की ग्रोथ जो है ना वो वही मेन चीज़ है। ये ऊपर जाती है तो अच्छी है, नीचे जाती है तो थोड़ा खतरनाक होता है। इसको एक और यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा, चलो बस वाले कॉपी कर लूँ। वाइल पीओएल ईपीएस ग्रोथ इज 7.451% in 2024, while 40.55% in 2023। और इसका कहूँगा एमसीबी ईपीएस ग्रोथ एमसीबी के भी हालात माड़े ही लग रहे हैं, 82.812। अब मैं इसको कहता हूँ कंपेयर कर भाई। नाउ डू कंपैरेटिव एनालिसिस। वो कंपेयर करेगा ईपीएस को भी और डिविडेंड्स को भी। भाई ये जो है ना, किसी को एआई यूज करना आ जाए ना, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है। अब वो देखो, पहले कह रहे हैं ये कैलकुलेटेड डिविडेंड यील्ड्स, एक की 13%, एक की 15% है। नाउ लेट्स एनालाइज ईपीएस अर्निंग पर शेयर ग्रोथ ट्रेंड्स, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं एमसीबी की जो है ना वो -3.3 डिक्लाइन आ रहा है, और पीयूएल का वो कह रहा है कि थोड़ी सी ग्रो हुई है, मतलब ज्यादा बेहतर नहीं गया। इसने माइनस कर, यार माइनस मैंने लिख के दिया जाता इसको, एक मिनट कंफर्म करने दो यार, मुझे लग रहा है। अच्छा, वाह जी वाह। आई थिंक सही है, ये सही बता रहा है, क्योंकि इसने इंटरनेट से भी डाटा देख लिया होगा। तो वो कह रहा है कि डिक्लाइन है। अब मैं से पूछता हूँ, खुद ही बता दिया इसने। एमसीबी हैड एक्सट्रीमली हाई ईपीएस ग्रोथ पहले पिछले साल, लेकिन 3.38% थोड़ी सी कम हुई है 2024 में। इसका मतलब है पॉसिबली ड्यू टू वॉलेटिलिटी जो है ना, इसका मतलब है कि कुछ मसले चल रहे हैं बीच में, कि एक दफा बहुत हाई गेन आया इसका, अब इसका जो है प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से अब ये वॉलेटाइल स्टॉक। इसका एक बिटकॉइन की मिसाल ले लो, वो एकदम से ऊपर जाता है फिर एकदम से नीचे आ जाता है, एकदम से कोई मछली आती है इसको उठाती है फिर गिरा देती है। इन्वेस्टर शुड चेक इफ दिस डिक्लाइन इज टेम्परेरी ड्यू टू हाई बेस इफेक्ट और स्ट्रक्चर इशू। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लेयर है ना, ये प्लेयर तो नहीं है, इन्वेस्टर हम जैसा जो होगा, उसको जरा एहतियात से मोहतात रह के इसके बारे में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब पीओएल के बारे में मैं बहुत पीओएल की तारीफ करता हूँ, उसने अपने आप को मेंटेन रखा है दोनों सालों में। मतलब चलो 40% बहुत अच्छी ग्रोथ थी, 7.4 थोड़ी कम है, लेकिन उसे ग्रोथ शो किए गया, आई एम गोइंग स्टेबल। वो मोर स्टेबल कंपेयर टू एमसीबी, बट थोड़ी सी इसकी ग्रोथ जो है ना डिसेलरेटिंग तब जा रही है, 40 से 7 की तरफ आ रहे, तो एक डिसेलरेशन हो रही है। कंबाइन एनालिसिस में कह रहा है कि जी ईपीएस ग्रोथ जो है कंसर्निंग एमसीबी की, ये कह रहा है स्टेबल है लेकिन थोड़ी सी कम है। अब देखो मुल्क के हालात भी ऐसे हैं जिसकी वजह से कोई उस हिसाब से तरक्की नहीं कर पा रहे दोनों। एमसीबी कंपेयर करो ना, अगर उसके साथ आप कंपेयर, मैंने बोल दिया कंपेयर करो ना अगर यूबीएल के साथ, तो यूबीएल बहुत ही ऊपर जा रहा है ना, तो इसलिए एमसीबी मुकाबला नहीं कर पा रहा, और कुछ और फाइनेंशियल इश्यूज होंगे जिसकी वजह से नहीं इतना अपने आप को मेंटेन कर सका। रिस्क लेवल भी बता दिया भाई इसने, हायर अनप्रिडिक्टेबल अर्निंग है। इसका कह रहा स्लोअर है लेकिन स्टेबल है। अब मैं कहता हूँ जैसे खुद ही बता दिया, एमसीबी अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड 13%, पोटेंशियल फॉर हाई ग्रोथ इफ ईपीएस। अच्छा, ये कर जाते हैं ईपीएस रिकवर, बैंक का यार पैसा छाप देगा, काम चला लेगा। कह रहा है एक साल में कभी बार डिक्लाइन आ जाता है, कॉन्सिक्वेंसेज अब बता रहे हैं, नेगेटिव कंसर्न है भाई ये।
और हाई वॉलेटाइल अर्निंग मे नॉट बी सूटेबल फॉर। अब कुछ डरपोक होते हैं या बड़े एहतियात से जो पैसे खर्चते हैं, वो एहतियात ही करें इस स्टॉक में, वो नहीं आए। जिस बंदे को डिविडेंड चाहिए वो चुप करके अन्य के अंदर आ जाए। बेस्ट फॉर इन्वेस्टर सीकिंग हाइडिंग, मुझ जैसा जो बंदा है ना, वो एमसीबी को मैं सबसे शौक से लेता हूँ ये स्टॉक। फॉर विलिंग टू टेक रिस्क फॉर पोटेंशियल रिबाउंड। मैंने एक स्टॉक के साथ पोटेंशियल रिबाउंड किया, वो है आल्टर्न एनर्जी। उसने 9 रुपये दिया था और वो 23 रुपये का स्टॉक था। मैं कहा 10 साल बाद रिटर्न कर देगा, मेरे पैसे वापस मुझे मिल जाएंगे। इसका कह रहा है जी बेस्ट डिविडेंड स्टॉक अमंग द टू, अभी बेहतर जा रहा है और स्टेबल ईपीएस ग्रोथ बता रहा है जिसकी स्टेबल है। मतलब ये स्टेप्स पे चल रहा है लेकिन कुछ ना कुछ कर जाएगा। ग्रोथ थोड़ी सी कम है कि ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप देखो, तेल की प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। हायर स्टॉक वैल्यू मींस हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब आपको ज़्यादा पैसे चाहिए। कैपिटल का मतलब पैसा, कितनी आपके पास कैपिटल इनकम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, आपको ज़्यादा पैसे चाहिए उसको बाय करने। इन्वेस्टर्स प्रायोरिटाइजिंग स्टेबल, जिसको बस चाहिए भाई मुझे एक फिक्स अमाउंट 85-80 के अराउंड पक्के पैसे चाहिए ना, वो इधर आ जाए। इधर ये कह रहा है कि इसमें जो एमसीबी का बताया था ना, इन्वेस्टर सीकिंग हाई डिविडेंड एवरेज, अच्छा जो मतलब इसको डिविडेंड चाहिए बस, लेकिन उसको नहीं परवाह कि स्टॉक तबाह हो रहा है या थोड़ा डाउन जा रहा है, उसको सिर्फ डिविडेंड कंसर्न है, वो इधर आ जाओ। जिसको है कि मेरा स्टॉक भी थोड़ा बहुत स्टेबल है और मुझे डिविडेंड चाहिए, दोनों चीज़ों को कंसिडर कर रहा है, वो इधर आ जाए पीओएल पे। अब इसने फिर से फाइनल वर्डिक्ट, अब ये भी थोड़ा परेशान हो गया देने में। हाईएस्ट डिविडेंड इनकम पीओएल को उसने कंसिडर किया, लोअर थोड़ा सा वो उसने एमसीबी प्राइस के हिसाब से उसने कहा एमसीबी अच्छा है, स्टेबिलिटी के हिसाब से विद अर्निंग उसने कहा पीओएल बेहतर है, हाई रिस्क उसने कहा जी एमसीबी पे। तो देख लो, उसने दोनों को बता दिया। अब मैं से एक सवाल पूछता हूँ जो मैंने पिछले 2 दिन में आपको अपनी वीडियोस में बताया था। पर ईयर अर्निंग ऑफ एमसीबी इज 25,000 थी ना, अगर आप लोगों को याद हो। इफ आई इन्वेस्ट 22.8 मिलियन, सेम कॉपी करता हूँ। 31,000 थी उसकी पीओएल की। नाउ डू कंपैरेटिव एनालिसिस। अबे आईएएस किधर गया, अभी आखिरी सवाल है, इसके बाद मेरे ख्याल से खुद ही खुल के बता देगा। ओए ओए, पागल हो जाएगा अभी ये। बेसिक डाटा अभी मेरे ख्याल से शायद टेबल ही बना दे, हाँ खुद टेबल बना देगा, देखना। अच्छा जिसने कहा जी ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है, 25-31। अब ये तो ये चाइनीज वाला जो लिख देता ना आगे, ओए होए 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 होए, सारा का सारा जो मैं उस दिन बैठे टाइप कर था सब खुद ही बना दिया भाई। ओए होए 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 होए। अच्छा से अब लॉसेस भी बता दिए जी। एज्यूमिंग ईपीएस ग्रोथ अफेक्ट स्टॉक प्राइस प्रोपोर्शनली। उसने कहा जी पोटेंशियल लॉस जो होगा आपको इसमें 94 है, और पीओएल का उसने कहा जी कि प्लस पे जा रहा है, मतलब आप थोड़ा बहुत सेफ साइड पे हो पीओएल के केस में। अच्छा नेट एनुअल रिटर्न कंपैरिजन, अच्छा जी अगर आप साल के हिसाब से देखो तो आप एमसीबी के केस में लॉस पे जाओगे 94,000 के हिसाब से। पीओएल के केस में +207 गेन आपको मिल सकता है। मतलब उसने कहा जी कि 6,50,000 आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, मतलब एक साल का जो आपको डिविडेंड का हिसाब करोगे 28 लाख एक अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट को दिमाग में रख के कि आपने 28 लाख दोनों स्टॉक्स अगर बाय करने हैं तो उस हिसाब से देखो, तो वो दोनों का बता रहा है। की टेक अवे अब कह रहे हैं एमसीबी जो है हायर डिविडेंड इनकम ड्यू टू मोर शेयर्स, नेगेटिव ईपीएस ग्रोथ अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ ये बैंक से ही उठा लेंगे अपने आप को। नेट रिटर्न भी थोड़ा लो है। पीओएल का कह रहा है हाईएस्ट टोटल रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न देता है। स्ट्रॉन्ग ईपीएस उठेगा भी, ऊपर भी जाएगी इसकी वैल्यू। बेटर लॉन्ग टर्म, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है ना, तो पीओएल यहाँ पे रेस जीत गया। इन्वेस्टमेंट दोनों की सिर्फ आधी सेम इन्वेस्टमेंट है। फाइनल रिकमेंडेशन, पीओएल को सवेंदर कर दिया, इधर भी ईपीएस ग्रोथ पे भी, नेट रिटर्न पे भी। तो जो मैं 28 लाख बार बार कह रहा था, क्योंकि मेरे असल में अपनी इन्वेस्टमेंट 28 लाख डली हुई है, उसके हिसाब से मैं देख रहा होता हूँ। पीओएल इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, हायर डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन। एमसीबी रिस्कियर, डिक्लाइनिंग अर्निंग, लोअर नेट रिटर्न। कह रहे हैं अगर आपको स्टेबल इनकम प्लस ग्रोथ तो आप जाएं पीओएल के साथ, और अगर आपको एमसीबी ईपीएस विल रिकवर इफ इट मे ऑफर फ्यूचर अपसाइड, बट करंटली, अब मैं यही कह रहा था ये उठेगा लेकिन थोड़ा सा ना डाउन रहेगा। बाकी देख लें, ये मैं आपको एक रफ सा एक एनालिसिस किया है।
मैं इंशाल्लाह अच्छी थी इसकी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं अभी खुद आपके सामने लर्निंग स्टेज में हूँ। बाकी आप लोग खुश रहें, आबाद रहें।